चाहे कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या स्कूल का एग्ज़ाम, उसको पास करने के लिए हमें एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है और एक रणनीति हमें अपनानी पड़ती है और उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। तो मैंने भी एक टाइम टेबल बनाया था 2018 की वैकेंसी के लिए। हालांकि मैंने 2016 में एग्ज़ाम भी दिया था, लेकिन थोड़े से नंबर की वजह से मैं पीछे रह गई थी। तो वापस मैंने 2018 में ट्राई किया। 2018 में मैंने 2 से 3 महीने की पढ़ाई करी थी, लेकिन उसमें मेरा क्या था कि मैंने वो कहते हैं स्मार्ट स्टडी करी थी और एक सटीक रणनीति के साथ मैंने पढ़ाई करी थी। तो मेरा 2018 का एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया। और जो टाइम टेबल मैंने फॉलो किया था वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो हो सकता है कि जो मेरा टाइम टेबल है आप फॉलो करें और आपकी वो पढ़ाई करने में, एग्ज़ाम को पास करने में मदद करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं निर्मा चारण। मैंने 2018 की वैकेंसी के लिए एक टाइम टेबल बनाया था और उसी को फॉलो किया था, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। मैं क्या होता था कि मैं 6 बजे उठ जाती थी। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट 4 बजे उठ सकते हैं, 5 बजे उठ सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं इतना जल्दी उठ ही नहीं सकती। अगर उठूँगी पढ़ूँगी तो मतलब आधा नींद, ये समझो कि आधा नींद में पढ़ूँगी और वो मेरे ऊपर से ही जाएगा और जो पढ़ूँगी वो मेरे माइंड में घुसेगा ही नहीं। तो मैं मेरी नींद क्लियर करने के बाद ही पढ़ सकती हूँ। तो 6 बजे उठने के बाद में मैं आधा घंटा मेरा जो रूटीन का ब्रश करना, चाय दूध है जो भी, मैं कर लेती थी। उस टाइम मैं कवारी थी तो घर के काम तो बिल्कुल होते ही नहीं थे, मतलब पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ओनली एंड ओनली पढ़ाई थी। तो 6:30 बजे मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती थी। उसके बाद मम्मी मेरे लिए दूध लाती थी, दूध में बादाम डाल के भी, मतलब कहते हैं कि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, तो मम्मी बादाम वाला दूध ले आती थी। फिर मैं 6:30 बजे से पढ़ने के लिए बैठ जाती थी, मतलब 10 बजे तक कंटिन्यू पढ़ती रहती थी। कंटिन्यूस याद आया कि ऐसा नहीं है कि मैं 6:30 से 10 बजे तक रेगुलर पढ़ती रहूँ। उसमें मैं हर घंटे के बाद में थोड़ा सा गैप लेती थी, मतलब 5 से 10 मिनट का गैप। मेरे पास में मोबाइल था, मोबाइल को भी मैंने फ्लाइट मोड में कर रखा था, क्योंकि अगर किसी का फ़ोन आया तो गई आधे घंटे की। तो मेरे पास में टाइम देखने के लिए फ़ोन था, मैं उस फ़ोन में टाइम देखती थी कि मुझे 5 से 10 मिनट के बीच में ही गैप लेना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो हर घंटे के बाद में मैं 5 से 10 मिनट का गैप जरूर लेती थी। और उस गैप में मैं करती क्या थी पता है, मतलब बाहर चला जाना, किसी पढ़ाई से रिलेटेड कोई वीडियो देख लेना, या फ़ोन में ही फ्लाइट मोड में फ़ोन था तो उसमें लूडो गेम खेल लेना, ये करती थी। जस्ट 5 से 10 मिनट हो गए तो वापस मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती थी। फिर मैं, आप समझो कि 10:30 बजे जाते हैं, 10:30 से लगाकर मैं 12 बजे तक वापस कंटिन्यू पढ़ने बैठ जाती थी। उस 10 बजे के जो मैं बीच में गैप लेती थी उसमें मैं नाश्ता भी करती थी, फिर वापस पढ़ने के लिए बैठती थी। फिर समझो आप 10:30 से लगाकर 12 बजे तक मैं रेगुलर पढ़ती थी। उसमें भी मैं 5 मिनट 10 मिनट का गैप लेती थी, पर बस मतलब 12 बजे तक पढ़ लेती थी। फिर मतलब अपने दिमाग की भी तो कैपेसिटी होती है, मतलब ये सुबह की जैसे मेरी 5 से 6 घंटे की पढ़ाई हो गई, इसके बाद मेरा दिमाग तो भर जाता था। पढ़ भी ले तो माइंड इतना फुल होता था कि जो पढ़ रहा है ना ऊपर से जा रहा है, मतलब कुछ याद ही नहीं रहता था। मतलब कहते हैं वो एक होता है ना कि मानसिक थकान भी आ जाती है, शारीरिक थकान भी आती है। और जब अपनी शारीरिक और मानसिक थकान होती है तो हम पढ़ाई के लिए कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाते हैं। तो उसके बाद मैं क्या करती थी पता है, खाना खा के 2 घंटे के लिए सो जाती थी। जैसे मैंने 12:30 खाना खाया, उसके बाद मैं 2:30 से 3 बजे तक के लिए मैं सो जाती थी 2 घंटे के लिए। फिर मैं 3 बजे उठ के चाय पीती, चाय चाय वगैरह मम्मी चाय बनाती, चाय पीती। चाय पीने के बाद में वापस मैं पढ़ने के लिए बैठती। आप समझो 3 या 3:30 से लगाकर मैं रेगुलर 5 बजे तक पढ़ती थी। फिर उस बीच में भी मैंने आपको बोला ना, स्टार्टिंग में बोला था कि मैं हर 1 घंटे के बाद में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेती थी। फिर 5 बजे तक पढ़ने के बाद में मैं, मेरी जो माता जी हैं वहाँ पर मैं दीपक करने के लिए जाती थी। वो उसमें मेरा आधा घंटा चला जाता था। वहाँ दीपक करने जाती, दीपक करके वापस आती तो आधा घंटा हो ही जाता। फिर मैं दादा और दादी साहब के पास में 10-15 मिनट के लिए बैठती, बातें करती। तो ये समझो कि 1 घंटा मेरा चला जाता था। और वैसे शाम हो जाती तो कहते हैं कि संध्या के टाइम पढ़ना नहीं चाहिए, तो मैं नहीं पढ़ती थी। और मैं क्या करती थी कि 6 बजे, आप समझो कि फिक्स 6 बजे ही मैं मेरी फ्रेंड को फ़ोन लगाती थी। वो भी रीड की तैयारी कर रही थी, मैं भी रीड की तैयारी कर रही थी। फिर हम दोनों बातें करते, 1 घंटे के लिए तबीयत से बातें करते। और बातें भी ऐसी नहीं कि हम इधर उधर की गप्पे लड़ाते थे,
हम अपनी स्टडी से रिलेटेड बातें करते थे कि जैसे आज हमने क्या पढ़ा है, कितना याद हुआ है, किस तरीके से पढ़ा है। मतलब आप समझो तो ओनली एंड ओनली पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें करते थे। और घंटा 1.5 घंटा भी हो जाता था हम दोनों को बातें करते करते। उसके बाद में हम दोनों का फ़ोन वापस फ्लाइट मोड में। फिर हम खाना खाने के बाद मैं वापस पढ़ने बैठती थी। मैं जल्दी खाना, घर वाले भले लेट खाना खाए लेकिन मैं मेरा खाना जल्दी कर लेती थी। मतलब 7:30-8 बजे तक मैं मेरा खाना खा लेती थी। और खाना भी हैवी नहीं, बिल्कुल लाइट खाना। मतलब इतना खाना कि मुझे 10-11, इतना ही खाती थी कि मुझे 10 या 11 बजे वापस भूख लग जाए। फिर खाना खाने के बाद में मैं वापस पढ़ने बैठती थी 8 बजे से लगाकर। तो 8 बजे से 10 बजे तक मैं वापस पढ़ती थी कंटिन्यू 2 घंटे। उसमें अगर मेरा मन करता कि ब्रेक लेना है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं मेरे मोबाइल में लूडो गेम खेलती थी। लूडो के अलावा ना मेरा फ़ोन ऑन रहता था, ना मैं किसी से बात करती थी। मैंने आपको बोला मेरा फ़ोन फ्लाइट मोड में ही रहता था। फिर 10 बजे तक जो मुझे पढ़ना है वो पढ़ के वापस मैं आधा 1 घंटा मतलब फ़ोन देख लेती थी। उसमें भी मैं वीडियो है जो अगर नेट पे कुछ है तो मैं पढ़ाई से रिलेटेड ही देखती थी। कोई न्यूज़ होती थी इम्पोर्टेंट, वो देखती थी। फिर वापस मैं 11 बजे तक आप समझो कि मैं सो जाती थी। ये मेरा टाइम टेबल था और यही मैंने फॉलो किया था। उसमें कम मेरी पढ़ाई आप मानो तो हो जाती थी 7 से 8 घंटे की पढ़ाई। और अपनी माइंड की कैपेसिटी होती है, इससे ज़्यादा अपना माइंड है जो कैच कर ही नहीं पाता है। और आप भले पढ़ लो 12 घंटे पढ़ लो, 14 घंटे पढ़ लो, आपके माइंड में से ऊपर होके चला जाएगा, आपके माइंड में नहीं घुसेगा। तो मेरी जो पढ़ाई है वो 7 से 8 घंटे, 8 से 9 घंटे, 9 घंटे से ज़्यादा की पढ़ाई मेरी कभी होती नहीं थी। तो मैंने ये टाइम टेबल फॉलो किया था और इससे मेरे रेट में 125 मार्क्स आए थे। तो आई होप आपको मेरा टाइम टेबल अच्छा लगा होगा। और मैं चाहती हूँ कि आप भी एक अच्छा सा टाइम टेबल फॉलो करें और आपको जो सपना है गवर्नमेंट नौकरी लेने का आप उसको पूरा करें।